एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए। आज हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का बच्चों जो हमारी बुक सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसके एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना। बच्चों YouTube पर हिंदी में इकोनॉमिक्स बहुत कम कंटेंट है और जितना भी कंटेंट है आप लोग के ज्यादा यूजफुल नहीं आता है, इसीलिए हिंदी के इकोनॉमिक्स के साथ आ चुके हैं हम। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चले बच्चों, मैंने क्या बताया, अभी हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की लगातार सीरीज आ रही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? कब बच्चों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? बच्चों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है आने वाले 5 सालों के लिए योजना बनाना। देश में कितने संसाधन हैं, उनका किस तरीके से विकास होगा, इसके लिए योजना बनाना पंचवर्षीय योजना कहलाता है। भारत में बच्चों अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है बच्चों? योजना आयोग। कौन बनाता है बच्चों? योजना आयोग, ठीक है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। और योजना आयोग की जगह पर एक नई संस्था आ गई है बच्चों हमारी, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। क्या कहते हैं बच्चों? नीति आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने में संलग्न था? बच्चों भारत में कौन सी संस्था है जो पंचवर्षीय योजना बनाती है? तो बच्चों भारत में पंचवर्षीय योजना कौन बनाती है? योजना आयोग। कौन बनाते हैं बच्चों? योजना आयोग, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था, अभी पहले वाले क्वेश्चन में योजना आयोग बनाते हैं, वित्त मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, ठीक है बच्चों। कौन बनाते हैं बच्चों? योजना आयोग। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, मैंने बोला था ना योजना आयोग की स्थापना से क्वेश्चन पूछ लेता है। योजना आयोग की स्थापना बच्चों 1950 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बच्चों? देश के प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की जगह बच्चों किसकी स्थापना कर दी गई है? योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है हमारा, योजना आयोग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? योजना आयोग की बच्चों स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना PC महलनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, या VKRV राव की अध्यक्षता में, या मी.आर. अंबेडकर। अच्छा ये भीमराव अंबेडकर होगा, सॉरी बच्चों मिस टाइप है ये, इसके लिए सॉरी। तो बच्चों देखिए योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। अच्छा PC महलनोबिस का भी नाम आपको याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, PC महलनोबिस का नाम क्यों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट करके बताने का मतलब कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये नहीं कि भैया नहीं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रुक जाइए थोड़ा, वेट बफरिंग ले रहा है भाई, धीरे चल रहा है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है जिससे सामाजिक कल्याण को अधिकतर किया जा सकता है, क्या कहलाती है? देखो बच्चों, अगर किसी देश का मुख्य उद्देश्य कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर करना, तो वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और किसी देश का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। क्या कमाना बच्चों? लाभ कमाना, तो वो क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाते हैं बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाते हैं बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो क्या कह रहा है बच्चों?
जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है ताकि कल्याण हो सके, कल्याण अधिकतम, तो वो कहलाएगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है बच्चों हमारा बी। ठीक है, लाभ कमाना तो कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। और दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, भारत में पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनते इन्होंने क्या करा भैया? पहला टिक्का काट दिया, योजना आयोग खत्म। ताकि योजना आयोग जो है ना, बहुत पुरानी संस्था है। जब दुनिया में ना समाजवादी मॉडल को बहुत अच्छा माना जाता था, सोशलिस्ट मॉडल को अच्छा माना जाता था, तब का एक मॉडल है। और जो ये लेकर के आया था सोवियत संघ, एक देश हुआ करता था बच्चों सोवियत संघ, जो लेकर के आया था इस मॉडल को, वही देश फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। अब तो कुछ जानता भी नहीं है। रूस ने खुद ही इस मॉडल को खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम क्यों योजना आयोग जैसी पुरानी संस्था पर काम करें? तो मोदी जी ने इसे खत्म करके अब नया संस्था बना दिया। क्या है? योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया? NITI, नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है बच्चों पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 निरंतर वार्षिक योजना की शुरू की गई। देखो बच्चों, पंचवर्षीय योजना 5 सालों की योजना, वार्षिक योजना एक साल की योजना। ठीक है, तो 3 लगातार एक साल की योजना कब चली थी? कह रहा है 3 लगातार योजना कब चली थी? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1963 से लेकर के 31 मार्च 1960। देखो 1963 से लेकर के 64 एक साल की योजना, 64 से 65 की योजना, और 65 से 66 की। ठीक है, 3 निरंतर वार्षिक योजना चली। ठीक है बच्चों, 65 से 63 से लेकर के 69 तक। ठीक है बच्चों, इसका क्लियर हो गया? 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? औद्योगिक नीति प्रस्तुत हुई थी। जो भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बच्चों, उसको प्रस्तुत कब किया गया था? पेश कब किया गया था? तो पेश किया गया था 1948 में। कब पेश किया गया था? भारत की औद्योगिक नीति को प्रस्तुत किया गया था बच्चों 1948 में। कब किया गया था बच्चों? 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है बच्चों? वीडियो की क्वालिटी ठीक है? ठीक है, अच्छा। कई बार क्या होता है ना, क्वालिटी अपने आप ही पता नहीं कुछ अभी लाइटिंग का इशू चल रहा है, तो हमारा थोड़ा ना क्वालिटी डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। योजना आयोग देश में भूतपूर्व केंद्रीय योजना प्राधिकार प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब भाई इतना हार्ड क्वेश्चन बोलेगा। देखो बच्चों सिंपल भाषा में बताता हूं, योजना आयोग ने किस संस्था की जगह, योजना आयोग की जगह किस संस्था की स्थापना कर दी गई? तो सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा बता देगा जो वीडियो देख रहा है। नीति आयोग। बच्चों देखो, हम क्या है ना, हम हिंदी मीडियम वाले भाई, हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ी जाति तो यही है, हिंदी इतनी शुद्ध होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं क्या है। समझ रहे हैं ना बातों को? समझिए, हिंदी हार्डनेस पे मत जाइए। हिंदी की अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी तो आप पक्का कर लीजिएगा। समझ रहे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से सरकार के किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, क्या कहलाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया है। देख रहे हैं, सामाजिक कल्याण भाई, पब्लिक वेलफेयर करना है, तो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। कैसी कहलाएगी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यही अगर हमसे बोल देता लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पूंजीवादी। दुनिया की एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए सर जी, अमेरिका। दुनिया की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल दीजिए सर जी, तो सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, और हमारा देश कैसा है? ना तो हमारा देश पूंजीवादी है, ना हमारा देश समाजवादी है। हमारा देश बच्चों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन के संदर्भ में सही है, मतलब भारत के रेफरेंस में कौन सा प्लानिंग को लेकर के सही बात है। पहला क्या कह रहा है भाई, भारत में नियोजन की रूपरेखा मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही बात। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 17 की थी, बिल्कुल सही बात है। भारत में नियोजन की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर आधिपत्य निर्भर के साथ था, मतलब भारत में जो देखिए मिश्रित मॉडल को तो अपनाया गया है, मिश्रित मॉडल को अपनाया गया है, पर साथ में हमारे देश के अंदर ज्यादा फोकस किस पे दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र पर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन का एक दीर्घकालीन उद्देश्य है। देखो हम प्लानिंग बनाते हैं, अपने कुछ शॉर्ट रन गोल्स रखते हैं, कुछ लॉन्ग रन गोल्स रखते हैं। जैसे देखो बच्चों, हमारा ना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, छोटा सा परिवार है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, आपकी हेल्प चाहिए बच्चों, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक क्या लॉन्ग रन गोल है, हम दीर्घकालीन सोच रहे हैं अभी के लिए, भाई अगर हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए ना तो हम भाई इस सब्जेक्ट पे भी, इस कोर्स पे भी हम नए तरीके से वीडियोस बनाएंगे। ये हमारे लॉन्ग रन गोल्स है। शॉर्ट रन गोल्स क्या है, जो अभी कंटेंट है, जितने हमारे रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के साथ वीडियो बना दो बच्चों के लिए। मेहनत करना है हमारा उद्देश्य है बच्चों, अभी बच्चों के लिए मेहनत करना है। हमारे पास कोई बहुत महंगा माइक नहीं है, एक सस्ता सा माइक है, उससे वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज करके हमें बच्चों के लिए काम करना है जी, बच्चों के लिए काम करना है। इस लिमिटेड रिसोर्स में से काम करने के लिए तैयार है वर्तमान में। ये हमारे शॉर्ट रन गोल्स है। लॉन्ग रन गोल्स है बहुत ज्यादा भैया, हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, हम बहुत सारे बच्चों के लिए काम करेंगे, ये हमारे लॉन्ग रन गोल्स है। तो वैसे भारत के लिए लॉन्ग रन गोल्स कौन से नहीं थे, तो जीडीपी को बढ़ाना है, ये लॉन्ग रन गोल है बच्चों। आधुनिकीकरण करना है, देश को मॉडर्नाइज करना है, ये लॉन्ग रन गोल थे हमारे। जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाना है, ये भी हमारे लॉन्ग रन गोल्स थे। ठीक है, न्यायोचित वितरण, तो अच्छा इसमें बच्चों ये सी नहीं होगा। ठीक है, न्यायोचित वितरण ए बी डी तो ठीक है, सी गलत है इसमें। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लास 12 की प्लेलिस्ट पर जाके, हमने प्लेलिस्ट पे बच्चों क्लास 11 की अलग मतलब क्लास 11 की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको अलग से एक कॉलम मिल जाएगा क्लास 11 का, उसमें जाके क्लास 11 की वीडियोस देख सकते हैं। अलग से क्लास 12 की प्लेलिस्ट का एक अलग हमने कॉलम बना रखा है, उसके अंदर सारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप हमारे एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने बड़ी मात्रा में हमें प्यार दिखाया तो हम जल्दी से, बिल्कुल एक रात के अंदर, कह रहा हूं मैं पेपर से पहले, सिर्फ एक रात के अंदर पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स की बुक की वन शॉट एक्सप्लेनेशन हिंदी में रिवीजन की वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात की। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए बच्चों हमारे को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।